कुर्बानी के लिए सबसे पहली शर्त है मुसलमान होना, गैर मुस्लिम के लिए यह हुक्म नहीं है। नंबर 2, बालिग होना। अगर कोई बच्चा नाबालिग है, उसको अव्वल तो यह है कि नाबालिग का अकाउंट जो खुलता है, हमारे यहाँ भी वो जॉइंट अकाउंट ही खुलता है, यानी उसकी मिल्कियत कामिला उसको हासिल नहीं होती। लेकिन अगर उसके पास किसी ने पैसे रखे हुए हैं, उसकी मिल्कियत में है, अगरचे वो साहिब निसाब हो, लेकिन कुर्बानी नहीं होगी। कुर्बानी उस पर वाजिब नहीं है, करे तो हो जाएगी, वाजिब नहीं है इसलिए कि वो बालिग नहीं है, नाबालिग है। तीसरी बात, अगर कोई बंदा इन कुर्बानी के अय्याम में मुसाफिर है, यानी 27 तारीख को ईद है और एक बंदा 25 तारीख को किसी जरूरी गर्ज से कुर्बानी को खत्म करने के लिए नहीं, शरई मुसाफिर हो जाए, यानी 91 किलोमीटर से प्लस का सफर करके वो ये लंबी मुसाफत पे चले जाए, और जब जाए तो 27, 28, 29 ये 3 दिन कुर्बानी के जो है, इन तीनों दिनों में वापस मुड़ के अपना जो म्युनिसिपैलिटी का जो एरिया है, अगर म्युनिसिपैलिटी ना हो तो अपने गांव की जो हदूद है, उस हदूद में अगर दाखिल नहीं हो पाता, यानी निकला है 25 तारीख को या 26 को निकला है अरफा के दिन, और वापस ना 27 को आया ना 28 को आया, और 29 को अगर अपने गांव की हदूद में दाखिल हुआ, लेकिन हुआ ईशा के टाइम में, लेट नाइट दाखिल हुआ, उस सूरत हाल में उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं है। हाँ, 91 किलोमीटर का सफर किया, लेकिन आके जम्मू में बैठा, लेकिन जम्मू में जब रास्ते में आ रहा था, इरादा था उसका 14 दिन से ऊपर रुकने का। जैसे ही जम्मू में पहुंचेगा, वो उसकी जाए क़याम बन जाएगी, और अब वो मुसाफिर नहीं रहा, मुकीम हो जाएगा। अब वो चाहे तो यहाँ कुर्बानी को अदा करे, और चाहे जिस गांव से आया है वहां पैसे भेज के वहां अदा करवाए, कुर्बानी उसके ऊपर वाजिब है। नंबर 3, कुर्बानी को जो दिन है वो 10 जिलहिज्जा, 11 और 12 जिलहिज्जा, ये 3 दिन और 2 रातें बनती हैं। 3 दिन और 2 रातें। शहरों के अंदर हुक्म यह है कि जब तक ईद की नमाज ना हो जाए तब तक कुर्बानी करना जायज नहीं, और कुर्बानी नहीं होगी। देहात के अंदर यह हुक्म नहीं है। लिहाजा एक बात तो लगे हाथ में ये भी समझ लें कि 26 तारीख को अरफा है। यौम अरफा की बहुत बड़ी फजीलतें हैं, और मैं 1-2 अर्ज करूं। पहली फजीलत ये कि ये जो आयत है, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती, ये आयत अरफा के दिन नाजिल हुई। एक यहूदी ने हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा था, ये दिन अगर हमें मिला होता, यानी जिस दिन ये आयत नाजिल हुई, ये अरफा का दिन अगर हमें मिला होता तो हम इसको अपनी ईद बना लेते। क्या बना लेते? अब हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आगे से ये नहीं कहा कि इस्लाम में 2 ईदें हैं, जिस तरह बहुत लोगों को रबीउल शरीफ आने वाला तकलीफ हो जाएगी, क्या कहेंगे जनाब ईदें 2 ही हैं। हजरत उमर ने आगे से ये नहीं फरमाया कि ईदें हमारी कितनी हैं, 2 ही हैं। जवाब क्या दिया? आगे से जवाब इरशाद फरमाया ना आरिफ, हम जानते हैं इसको। क्या जानते हैं? फरमाया हम जानते हैं कि ये आयत जिस दिन नाजिल हुई वो दिन जुमे का था और अरफा का था, और फरमाया कि हम ऑलरेडी उसको ईद ही समझते हैं, यानी अरफा को हम क्या समझते हैं, ऑलरेडी ईद ही समझते हैं, लिहाजा तुम्हें हमें बताने की जरूरत है। और हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी यही सवाल हुआ। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने इरशाद फरमाया, ये जो आयत जिस दिन नाजिल हुई है वो हमारे लिए 2 ईदों का दिन है। कितनी ईदों का दिन है? यानी एक जुमे का दिन भी था अरफा जिस दिन ये आयत नाजिल हुई, और उस दिन अरफा भी मौजूद था, यानी 9 जिलहिज्जा की तारीख थी, और उसी दिन क्या आ गया, जुम्मा भी आ गया। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने ये नहीं फरमाया कि ना इस्लाम में 2 ईदें हैं, फरमाया उस दिन हमारी ऑलरेडी 2 ईदें थी, एक जुमे की ईद और एक अरफा की ईद, और हम उसको मनाते हैं, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। लिहाजा अरफा के दिन सुबह फजर की नमाज से लेकर 13वीं जिलहिज्जा की आखिरी नमाज तक, असर तक खास करके, तकबीर तशरीक वाजिब है। 1 मरतबा जोर से पढ़ना और 3 मरतबा पढ़ना
افضل ہے باجماعت نماز جہاں ہوتی ہو. کہاں؟ جس مسجد میں باجماعت نماز ہوتی ہو. خصی جانور جو ہے نا، خصی جانور، اس کی قربانی کرنا یہ افضل ہے، بہتر ہے. جائز تو ہے ہی ہے. بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید خصی جانور کو عیب ہے. خصی ہونا عیب نہیں ہے. اس کو جانور کو مزید مضبوط بنانے کے لیے جانور کو خصی کیا جاتا ہے. نمبر 2 اہم بات، قربانی کی کھال کو پھینک دیا جاتا ہے. پہلے پھر مدارس والے اکٹھے کرتے تھے، پھر کچھ اس قسم سے ریٹ اس کا ڈاؤن ہو گیا کہ آپ کو لینے کو تیار نہیں ہے. کوشش کریں کہ آپ کسی کو دے دیں. اگر کوئی اس کو دباغت کرنے کے بعد، دباغت 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک تشمیس کہتے ہیں، یعنی گرمی کی صورت کے اندر اس کو نمک وغیرہ لگا کے، ہلدی لگا کے اس کو سکھایا جائے تاکہ اسمیل ختم ہو جائے، وہ مصلی بن سکے. سردیوں میں بڑا خوبصورت مصلی ہوتا ہے اس کا، لہذا کوشش کریں کہ پھینکی نہ جائے. مزید ایک انتہائی اہم بات، ہمارے یہاں دستور کیا ہے؟ شرعی حکم یہ ہے کہ جب بھی کوئی لین دین کا معاملہ ہو، چاہے سگا بھائی کیوں نہ ہو، اس کے ساتھ میں بات کو کاٹ لیا جائے. کاٹ لینے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی بات کیا کر لی جائے. وجہ ہے بات مکمل کیا ہونا چاہیے؟ طے ہونا چاہیے. میرا ایک آزمودہ تجربہ ہے، باقی آپ نے بھی آزمایا ہوگا. ہمیں سب سے زیادہ دکاندار وہی کاٹتا ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں اپنا واقف ہے. وجہ ہم سمجھتے ہیں یار یہ اپنا بندہ ہے، اس کے بعد مولوی صاحب آپ سے کیا لینا ہو، آپ نے بعد میں لگتا ہے جناب نے چونا لگا دیا. وہی جو کپڑا مجھے اس نے 1000 روپے کا دیا، وہ دوسری دکان کے اوپر سے جس سے میری واقفیت نہیں تھی، اس کو میں بھید بھاؤ کر کے اس کو میں 700 میں لے آتا. اس نے کیا کہا؟ جناب کیا کرتے ہیں آپ اپنے توجہ رکھنا. شرعی حکم یہ ہے کہ جب بھی کسی سے کوئی چیز لینی دینی ہو یا کوئی اجرت کا معاملہ ہو، یعنی مزدوری کروانی ہو، پہلے سے ریٹ طے کر لیا جائے. کسائی کیا کہتے ہو؟ جناب آپ کیا ہم حاصل کرتے ہیں، آپ سے کیا مسئلہ، آپ اپنے ہمارے. اچھا، جب ذبح شبہ ہو گئے، اس نے پچھلے سال والا 500 روپے پکڑا دیا. اب وہ کیا کہتے ہیں؟ جناب کوئی طریقہ ہے، ہر چیز کا ریٹ بڑا ہوا ہے، یہ دیا. پہلی بات یہ ہے کہ اس کو آپ نے بالکل طے کر لینا ہے. جو میں کہنا چاہتا ہوں، you have to note it. That's my second step. وہ بہت ضروری چیز ہے. 1000 روپیہ اس کا طے ہو گیا. فار ایگزامپل، میں ریٹ نہیں طے کر رہا ہوں، کسائی کا 1000 ہوا، 1200 ہوا، 1500 ہوا، جو بھی طے ہوا وہ تو طے. یہ جو سری اور پائے ساتھ میں لے کے جا رہا ہے، یہ کسی وجہ میں ہے. نہ تو وہ صدقے کا مستحق ہے، نہ زکات کا مستحق ہے، نہ وہ اجرت میں ہے. یہ کس سسٹم میں ہے؟ یہ کسی وزن میں جا رہا ہے، کوئی وزن نہیں. شرعی اعتبار سے یہ جائز نہیں ہے. اس کا بہترین مصرف یہ ہے، پہلے سے دیکھ لیں. 1000 لوگ موجود ہیں، مجھے پوچھے، میں بتاتا ہوں، آپ کو نشاندہی کر دوں گا، فلاں جگہ بندے ہیں، ان کو آپ سری پایا دیں گے، ان کے لیے کئی دنوں کی غذا بن جائے گی. بوڑھے ہیں، بزرگ ہیں، کئی لوگ ایسے ہی ہیں جن کو میٹ 750 روپیہ کلو خریدنے کی طاقت نہیں ہے. اکثر لوگوں کی یہ صورتحال ہے. اسٹوڈنٹ ہیں، لہذا کوشش کریں کہ یہ جب آپ اس کو ذبح کریں، ذبح کروانے کے بعد بالکل طے شدہ طریقے سے پائے اور سری الگ کر کے آپ نے جس بندے کو رکھا ہوا ہو اس کے حوالے کر دیں. گرمی کا موسم ہے، اگر اس کو ساتھ میں بلائیں، وہ لے کے چلا جائے تو بہت بہتر حال ہے. اس طریقے سے بغیر کسی طے شدہ چیز کے سری اور پائے کو کسائی کے حوالے کر دینا یہ جائز نہیں ہے. کوئی یہ نہ کہ مولوی صاحب کو کسائی سے کیا مسئلہ ہے، نہ. سب سے زیادہ میرا بھی باو تاؤ پڑتا ہے. میں نہ صدقے کا گوشت کھاتا ہوں اور نہ دوسرا کھاتا ہوں، میں بھی خرید کے ہی کھاتا ہوں. لیکن اب ظاہر سی بات ہے، اس کی وجہ سے ہو کر دین کی سوداگری نہیں کی جا سکتی ہے. نمبر 2، میں نے گزشتہ جمعے کو بھی کہا تھا، اس کو بھی عرض کروں. اکثر 2 کسائی بھائی آتے ہیں ہمارے، ایک تکبیر پڑھتا ہے، ایک نہیں پڑھتا. ذبح میں 2 شریک ہیں، دونوں کا تکبیر پڑھنا ضروری ہے. تیسری بات یہ ہے کہ گرمی بے شک زیادہ ہے، لیکن جتنی دیر قربانی ہو رہی ہے، ذبح ہو رہا ہے، جو گھر والا ہے جس کی طرف سے قربانی ہے، اگر بیوی کی طرف سے ہے، شوہر صاحب نصاب نہیں ہے، تو شوہر ہی پاس میں کسائی کے کھڑے رہے. گھر کا کوئی معتبر آدمی وہاں پاس میں کھڑے رہ کر قربانی کو ذبح کروا کے اس کے میٹ کو ڈیوائیڈ کر کے 3 حصوں میں الگ الگ کرے. ہماری کیا صورتحال ہے؟
बाहर कसाई जो कर रहा है सो कर रहा है, किसी बर्मा वाले को बोला है, किसी को बोला, वो अपनी मर्जी से कर रहा है, ये शरई एतबार से जायज नहीं है। खास करके जहां हिस्सों वाली कुर्बानी होती है, वहां किसको कितना मीट डाला, किसको हड्डी वाला है, किसको क्या हुआ, ये बड़ा सख्त मसला है। कुर्बानी सातों में से किसी एक की भी नहीं होगी, एक किसी की भी नहीं होगी अगर कुर्बानी के अंदर मीट की तकसीम के अंदर, वजन के अंदर नहीं, यानी किसी को अगर कलेजी ज्यादा डाल दी, किसी को फिटली ज्यादा डाल दी, वेट तो बराबर हो गया, लेकिन मीट की क्वालिटी में फर्क है। कलेजी तो फ्री में भी जाती है और किसी जगह उसका रेट कम है, आपने एक बंदे को 7 में से 1 एक्स्ट्रा डाल दी, कुर्बानी किसी को नहीं होगी। लिहाजा सख्ती के साथ में इसके ऊपर अमल पैरा करो। रगें 4 है, कम से कम 3 रगें जरूरी कटना है। अगर जानवर को वजू करवाते हैं, जानवर को सुरमा लगाना, सजा के रखना, मेहंदी लगाना, ये बेहतर अमल है कि जानवर कुर्बानी का है उससे मोहब्बत की जाए, अच्छी बात है। ये वजू करवाने वाला सिस्टम शरई एतबार से कहीं मौजूद नहीं है। धूम उठाते हैं, उसको इस्तिंजा करवाते हैं। और अल्लाह के बंदो, ज़िबा करने वाले के लिए बेहतर है कि वजू किया हो। कसाई तुम्हारा 3 दिन में होता ही नहीं है, उसको वजू करवाते हैं, बकरे को करवाते हो। खुदारा आज से इस जो आने वाली ईद है, इससे बकरे के बजाय ज़िबा करने वाले के वजू को पता करना कि उसको है कि नहीं है, यह आपकी मेहरबानी होगी। कोई शरई एतबार से बकरे के वजू का कोई कंसेप्ट नहीं है। हाँ, उसको नहला लेना, पहले साफ सुथरा रखना, यह बेहतरीन अमल है। लेकिन उस समय इस्तिंजा करवाते फिरते हैं, इसका शरीयत से टोटली कोई अमल दखल नहीं है, यह बेजाती मजाक है। अच्छा, अहम बात, कितनी मालियत के ऊपर कुर्बानी वाजिब है, नोट करना। 52.5 तोला चांदी की जो है वो बन रहा है 653.183 ग्राम। यानी अगर आप 52.5 तोला को कन्वर्ट करते हैं ग्राम के अंदर, तो आपको आंसर मिलेगा 653.184। आप 80 रुपए, 280 रुपए ग्राम के हिसाब से इस वक्त जो मालियत बन रही है 52.5 तोला चांदी की, वो है 1,82,891 रुपए। कितना? 1,82,891 रुपए। इस मालियत का अगर किसी बंदे के पास इतने पैसे हैं, इतनी घड़ियां हैं, इतने मोबाइल जरूरत से जायद हैं, उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है, वो कुर्बानी करे। एक घर का हमारे यहाँ एक दस्तूर और है, शोहर के पास पैसे हों कि ना हों, लेकिन औरतों के पास जेवर दबाया हुआ है ही है। कोई ऐसी नहीं है जिसके पास इतनी मालियत, यानी 1,82,000 रुपए का, 1,83 मान लें, 1,83,000 रुपए का किसी के पास सोना या चांदी के जेवर ना हो, ये मुमकिन नहीं है। बहुत कम है, हो सकती है चंद अहबाब हों, लेकिन बहुत कम है। यानी 100 में से 85% के पास मौजूद है। लेकिन शोहर बेचारा कुर्बानी करता है, बीवी करती नहीं है। जन्नत में जाने के लिए भी मुस्तहिक है, और साथ में बीवियां शोहरों से आज दुनिया में लड़ रही है, तो ये जन्नत में हूर चाहिए। यानी वो चाहती है दुनिया में भी दूसरी शादी ना करे और क़यामत के दिन भी इसको हूर ना मिले। ये वकील साहब बेचारे मुस्कुरा रहे, कहते हैं मेरे साथ भी ये जुल्म है। अल्लाह पाक खैर अता फरमाए। घर में एक की जानिब से कुर्बानी जायज नहीं, जितने अहबाब के ऊपर कुर्बानी वाजिब है, सबके लिए कुर्बानी करना क्या है, जरूरी है। अगर 3 बेटे हैं, तीनों के अकाउंट में अगर इतनी मालियत का पैसा पड़ा हुआ है, कुर्बानी वाजिब है। सींग कटे जानवर, अगर किसी का जानवर का सींग जड़ से कट गया है तो कुर्बानी जायज नहीं। कान का मैंने हुक्म बयान किया था, अगर कान बिल्कुल सिरे से है ही नहीं है, पैदाइशी तौर पर कुर्बानी नहीं होगी। और अगर 3 हिस्सों में डिवाइड कर दे, 1/3 कटा हुआ है, यानी 3 हिस्सों में से 1 हिस्सा कटा हुआ है तो कुर्बानी हो जाएगी। और अगर 1/3 से कुछ ज्यादा कटा हुआ है तो कुर्बानी जायज नहीं है। थन सूखे हुए जानवर, बकरी में अगर एक थन भी सूखा हुआ है, बकरी की कुर्बानी जायज नहीं है। अगर इंडक्शन दे के उसको दूध सुखाया गया है, उसकी भी कुर्बानी जायज नहीं है। बकरी की उम्र कम से कम 1 साल और 15 दिन, 10 दिन या कम से कम 13 महीना होना ही चाहिए। बेड़ू 7-6 माह से ऊपर हो, यानी 7 माह का हो, लेकिन दूर से देखने में लगे यार साल का लग रहा है, तो जो है कैद है 6 माह की, जायज है, लेकिन किस शर्त के साथ में, दूर से देख के लगे ये कितने का है, 1 साल का है। अच्छा, मरहूम की जानिब से अगर कुर्बानी की जाए तो क्या हुक्म है? 2 सूरतें हैं।
अगर तो मरने वाले ने वसीयत की कि मेरे बदले में कुर्बानी कर देना, उस सूरत हाल में कुर्बानी का सारा गोश्त तकसीम करना वाजिब है। अगर उसने वसीयत नहीं की, उसके 3 हिस्से करें, जिस तरह आप मामूल के मुताबिक हिस्सा करते हैं। और फिर लास्ट और आखिरी गुजारिश, आप कुर्बानी करते हैं, अगर आप गरीब हैं, बड़ी मुश्किल से आप साहिब निसाब हैं, सारा गोश्त घर में रखना चाहते हैं, रख लें, लेकिन एक हड्डी आपने पहुंचाई मंगलिए के घर में, एक दूसरे ने पहुंचाई, उसको सुबह से शाम तक हो गई 3 हड्डियां, वो उन 3 हड्डियों को गैस पे चढ़ाएगा, नमक मिर्च डालेगा या बाहर फेंकेगा, क्या करेगा? 40 रिश्तेदार हैं, 40 के 40 को मत दो, एक को दो, कम से कम आधा किलो पाव गोश्त दो, ताकि अगर वो गैस और अपना नमक मिर्च जाया करता है, पानी डालता है, तो कम से कम उसके बीच में कुछ हो भी।